गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 3 और हम कन्याकुमारी में ऊपर सनराइज देखने जा रहे हैं। तो वेलकम टू आवर चैनल माउंटेन एंड बीचेस। Church, sea, vlogger, camera, sun, special guest. सुबह 6 बजे से उठ के यहाँ पे आ गए थे टाइम लैप्स बनाने के लिए कि ब्यूटीफुल सा सनराइज होगा, समुद्र के बीच से ऊपर आएगा जैसे मैंने पहले वीडियोस देखे थे, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। वो आया कैसे? ऐसे आया। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इंडिया के लास्ट पॉइंट पे सनराइज है। बहुत कम दिन ऐसा होता है जब ऐसा सुबह सुबह देखने को मिलता है। स्माइली लग रहा है, सब स्माइली जैसा है। तो जिस होटल में हम लोग रुके हैं, लिफ्ट टेरेस तक आ रही है एंड ब्यूटीफुल सा टेरेस है कि आप यहाँ पे आके सनराइज एंजॉय कर सकते हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं एंड सुबह सुबह हमने प्यारा सा सनराइज देखा अपने होटल के टेरेस से। उसके बाद लोकल स्ट्रीट में घूमने लग गया एंड वहाँ पे ही चाय पी एंड ब्रेकफास्ट कर लिया और अब फिर से तैयार होके निकल चुके हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। वो है थिरुपरपरारू वाटरफॉल्स। आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, नहीं हो तो मैं नीचे लिख दूंगी कौन से वाटरफॉल्स हम लोग जा रहे हैं। तो मेन कन्याकुमारी जहाँ पे हम रुके हुए हैं, जहाँ पे विवेकानंद मेमोरियल है और गांधी म्यूजियम वगैरह है, तो वहीं पे हम लोग रुके हैं। वहाँ से जो डिस्टेंस है थिरुपरपरारू वाटरफॉल्स का वो है 55 किलोमीटर एंड इट विल टेक अराउंड 1 hour 37 minutes टू गो। सो देखते हैं रास्ते में क्या है। अभी तक तो बीच एरिया था तो प्लेन था, बट आई गेस अगर इस रूट पे मुझे थोड़े से हिल्स देखने को मिलेंगे तो देखते हैं क्या है इस रूट पे। मैं तो निकल पड़ा अपनी बीवी के साथ एक और ट्रिप पर और वो मुझे उल जुलूल जगह पर फिर से ले जाएगी। यहाँ चलो, वहाँ चलो, इस पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ के ऊपर। छुट्टी हम लेंगे आराम करने के लिए, लेकिन उसमें हम चलाएंगे गाड़ी, और गाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5, 10, 50 किलोमीटर तो हमसे गाड़ी चलवाई नहीं जाती। और उसके बाद अगले दिन हमें ऑफिस भेज दिया जाता है। और तो और जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारे ऑफिस वाले हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो हम उसमें भी अपना काम कुछ ना कुछ छोटा मोटा करते रहते हैं। तो कुल मिला के दुनिया हमारा शोषण कर रही है। और तो और रास्ता भी नहीं बताया जाता भाई साहब। पहाड़ का नज़ारा है जो बाहर दिख रहा है, बढ़िया है। लेकिन अभी क्या लगता है मुझे, यहाँ से शायद वाटरफॉल का रास्ता शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो बहुत शहर के बीचों बीच से आ रहे हैं। बहुत ट्रैफिक था, गलियाँ कूचे, छोटा शहर में जैसे ट्रैफिक होता है वैसे ही था। हमें लगता है अभी थोड़ा सुबह जल्दी निकलना चाहिए था, और लोग निकले तो 8-9 बजे के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है 5-6 बजे निकलना ही बेटर से था। लेकिन तब हम उस टाइम पे सनराइज का देख रहे थे। तो जंगल एरिया है ये, तो पेड़ है और रोड भी बहुत सकरा सा है। 3 मिनट और दिखा रहा है वाटरफॉल पहुंचने के लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस वाटरफॉल तक आता होगा, क्योंकि बीच में अगर कोई टूरिस्ट प्लेस होता है तो लोगों की आने जाने की भीड़ लगी होती है। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और हमें राइट में जाना है बोटिंग के लिए, लेफ्ट में जाना है वाटरफॉल के लिए।
10 रुपये, और अगर आप कैमरा ला रहे हैं तो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कैसा लगा? मेन कन्याकुमारी से काफ़ी दूर है, बट बहुत अच्छा वाटरफॉल आ रहा है। जब हम ड्राइव करके आ रहे थे यहाँ पे तो हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। हम सोचे थे क्या रूट है, क्यों जा रहे हैं, बट उस हिसाब से पीछे वाटरफॉल बहुत अच्छा है। पीछे इतने दूर खड़ी हूँ तब भी पानी की बौछारें आ रही हैं, और दूर से देख के लग रहा है बाहुबली वाटरफॉल टाइप का लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे ज़रूर आए, थोड़ी देर बैठे। और एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब आए तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ड्रेस रखें, टॉवल रखें, या चेंजिंग रूम में आराम से वाटरफॉल एंजॉय करें एंड चेंज करके जाए, तो अच्छा है ये। होप आपको भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दें। पूरा वाटरफॉल वहाँ बहुत देर तक हम लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। पानी के छोटे छोटे फुव्वारे जब अपने चेहरे पे लगते हैं तो वहाँ से ऑल द वे इधर आके, एंड ये इतना अच्छा लग रहा है लोकेशन यहाँ पे। यहाँ से थोड़े दूर आके यहाँ पे हम धूप में खड़े हैं, तो थोड़े देर सूख जाऊँ। और वो रहे हस्बैंड मेरे, जिनको सारा क्रेडिट जाता है मुझे यहाँ तक लाने के लिए, ऐसे उठपटांग से रास्ते से, क्योंकि रास्ता बहुत बेकार है। तो आप देख लीजिए, या तो बाइक से आइए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आइए। सो वाटरफॉल से हम लोग आ चुके हैं। वाटरफॉल बहुत ही अच्छा था, तो मैं सजेस्ट करती हूँ अगर आप वाटरफॉल के लिए आ रहे हैं तो प्लीज़ एक जोड़ी कपड़े आप रख लीजिए, क्योंकि लोकल रूट से आइए, लोकल लोगों से पूछ के आइए। हाँ, गूगल मैप। हाँ, गूगल मैप फ्रॉम सिटी के बीच से लेकर के आया हम लोगों को। और पूरे रास्ते हम यही सोचे थे कि इस रोड के लिए, इस फॉल के लिए क्यों नहीं कोई आ रहा है, मतलब ये क्या अच्छा प्लेस नहीं है या क्या है। ये इसने वही किया जो चिकमंगलुरु में इसने हमारे साथ किया था। चिकमंगलुरु वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या यहाँ टैग कर दूंगी। तो यहाँ चेंजिंग रूम बने, अच्छा है, सब कुछ सेटअप अच्छा है, चेंजिंग रूम में अच्छे से। और अपने साथ कैश भी लाएं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग गूगल पे और ये सब नहीं यूज़ करते, कैश से ही सारी डीलिंग होती है, तो कैश जरूर लेके आए। अभी हम लोग ऑन द वे हैं वाटरफॉल से पास में ही मंदिर से हमें लेफ़्ट लेना है, तो बोटिंग के लिए पॉइंट है, वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ कहीं वाटरफॉल था जो हम लोग हो आए हैं, और लुक एट द व्यू। पत्थर है, पानी है, मेरे ख्याल से यहाँ कोई डैम है जो पानी वहाँ रिजर्व हुआ है, वही फ्लो कर रहा है इधर। बहुत ही सीनिक व्यू है, एंड अगर आप बोटिंग के लिए आ रहे हैं तो बोटिंग चार्जेस 50 रुपीज़ है पर पर्सन। लाइफ जैकेट पहन ली, अपनी सेफ्टी सबसे पहले लाइफ जैकेट जरूर पहन लें। एंड ये पीछे कुछ पैडल वाले बोट रखे हैं, अगर आपको। हाँ, पैडल वाले हैं। इसमें जा सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन इसको चलाएंगे कैसे? पैडल मार मार के। भैया कोई डूबता तो नहीं है ना? डूबता तो नहीं। तो हमारी बोट आ चुकी है, एंड इस पे बैठते हैं खूबसूरत से रिवर में अपनी बोट राइड। हमने ले ली है। कैसा लग रहा है बोट चला के धूप में? यहाँ मतलब जनवरी का महीना है और इतनी धूप है, और यहाँ से कोदयार रिवर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम लोग थिरुपरू वाटरफॉल से निकल के आ चुके हैं लेमूर बीच।
तो आने में लगे कम से कम 1.5 घंटे लगते हैं आने में। मेरे ख्याल से 30-35 किलोमीटर दूर है। और यहाँ कोई पार्किंग स्पेस नहीं है। आप पीछे देख सकते हो गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हैं, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ लगा दीजिए, कोई पार्किंग स्पेस नहीं है। और पीछे कुछ मैंने देखा जहाँ पे हमने गाड़ी लगाई है वहाँ पे जो नारियल लोग, जहाँ पे नारियल मिलता है वहाँ पे लोग पी के जो फेंकते हैं नारियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है नारियल का, उसको सुखा के एंड उससे रस्सी बनाई जा रही है। तो उसकी भी कुछ फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी हैं यहाँ पे। तो आप चलते हैं लेमूर बीच की तरफ। अगर आप यहाँ सुबह आते हैं तो अंदर गाड़ी पार्क करने को मिलेगी ना, अदरवाइज़ फिर यहीं पे आपको बाहरी साइड में पार्क करनी पड़ेगी, कार पार्क करनी पड़ेगी एंड पैदल चलना पड़ेगा थोड़ी दूर के लिए। तो चलते हैं लेमूर बीच एंड आपको भी दिखाते हैं। इफ़ यू आर कमिंग टू लेमूर बीच, आपको गाड़ी वहाँ दूर कहीं पार्क करनी होगी क्योंकि अंदर पार्किंग अलाउड नहीं है। ये रहा लेमूर बीच का गेट, लिखा भी है नो पार्किंग। This is the first impression of लेमूर बीच। ये अच्छा बीच है, सुंदर है, क्लीन है। हाँ, बहुत क्लीन बीच है। हाँ क्लीन है और इसीलिए शायद आइसोलेटेड भी है और लोग भी कम है। जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ गंदगी भी ज़्यादा होगी। तो लोग कम हैं इसलिए थोड़ा साफ़ सुथरा भी है। हमारे इस टाइम पे है कि हम बीच में जा नहीं सकते बिकॉज रेत काफ़ी गर्म है और धूप बहुत तेज है। चाहे आप जिस भी महीने में आ जाओ, जनवरी में ये हाल है आपका। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बीच को अगर क्लीन भी रखा जा सके और थोड़ा कमर्शलाइज भी किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एफर्ट किए गए हैं काफ़ी दूर तक है ये बीच। बहुत वाइड है, पानी तक चलते हैं, बहुत लॉन्ग भी है। मुझे लगता है पानी भी, तो वही पानी तक एक बार जाके देखते हैं क्या। बट धूप की वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि रात में कैसा रहता है ये बीच, बट सुबह के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग आके इस बीच को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है। अब तो काफ़ी दोपहर का टाइम है, हम गलत टाइम पे आए इस बीच को एक्सप्लोर करने, बट फिर भी काफ़ी क्लीननेस है, रेत की काफ़ी अच्छी है। मतलब पता नहीं रेत को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन रेत भी थोड़ी क्लीन सी लग रही है। पत्थर वत्थर नहीं है, छोटे छोटे कंकड़, टूटा फूटा कुछ नहीं है, नहीं तो जो थोड़ा कुछ ना कुछ पड़ा रहता है बीच पे, वो सब नहीं है। वेव भी अच्छी है, मतलब वेव की स्पीड अच्छी है। हम लोग खुशी बीच पे गए थे, वहाँ पे वेव थोड़ी स्लो, बहुत स्लो थी, वैसी वेव नहीं है, वेव अच्छी खासी है। तो यहाँ पे ओवरऑल आप इंजॉय कर सकते हैं, बट अगर आप इसको पूरा दिखाओगे ना तो कहीं भी कोई समय नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें थोड़ा सा कैक वैक हो सकती है, लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें रख सकती हैं। तो यही है, चलते हैं हम आगे। ये तो वाला नारियल पानी भी है। ओ, ये कितने अच्छे से, ये क्या है, नारियल पानी है? ये ताड़ वाला, ताड़ी वाला है? अच्छा, नहीं ये ताड़ी क्या है? ताड़ी ड्रिंक वाला मतलब जेली मार रहे हो, जेली ताड़ी मतलब वो ताड़ी अल्कोहल। ओके, नॉर्मल पानी वाला, वाटर वाला, ओनली वाटर। दिस ऑरेंज एंड 1 कोकोनट बर्फी। मेरे को भी चाहिए 2 कोकोनट बर्फी। वापस अपने रूम पे हम लोग आ चुके हैं। स्नेहा गाड़ी की चाबी लेने गई है। तो ये है टोटल होटल का जो हमारा लॉबी एरिया है। काफ़ी अच्छा होटल है, कंफर्ट और प्राइवेसी और सिक्योरिटी अच्छी थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्किंग वाज गुड। पीने के लिए आरओ का पानी यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड फिल। अदरवाइज
अगर आप मिनरल वाटर लेते हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन ऑर्डर। ये यहाँ लिफ्ट है, लिफ्ट काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे इसकी। हमने दिन की शुरुआत सनराइज़ से की थी एंड अब सनसेट का टाइम हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी सनसेट पॉइंट पे एंड यहाँ पे हज़ारों की संख्या पे भीड़ आ चुकी है। टूरिस्ट हैं जो सनसेट एंजॉय करने आए हैं। तो हमने भी एक कोने में जाके एक जगह ढूंढ ली है एंड वहाँ जाके बैठ के सनसेट एंजॉय करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा लास्ट दिन कन्याकुमारी में। बाय बाय कन्याकुमारी। तो हमने ले लिया यहाँ से NH44 लास्ट पॉइंट से लिया है जो कन्याकुमारी में एंड होता है एंड अब सीधे जाएंगे बैंगलोर की तरफ। सुबह 7 बज रहे हैं एंड हमें लगेंगे कम से कम 10.5 घंटा। ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे एंड थोड़ा बहुत ब्रेक लेंगे। अच्छी सीनिक व्यू मिली तो वहां रुक के फोटो शूट करेंगे। तो 11-12 घंटे तो लगने ही वाले हैं। 665 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। तो अपनी जर्नी शुरू करते हैं हम। है एक बार आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है उनको क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है। ये वही रोड है जो बाहर की रोड बनाई गई है। यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों, लोग इसकी फोटो ले रहे हैं यहाँ पे। अरे बाप रे, इतनी पब्लिक जमा है यहाँ पे सिर्फ इसकी फोटो लेने के लिए, बैकग्राउंड में रख लिया। तो 10:30 हो रहा है अभी और हमने पीछे सर्वना भवन में काफी अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया। इडली वड़ा ऑर्डर किया था एंड मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जहाँ पे भी इडली वड़ा खाया है इससे बेहतर कहीं नहीं खाया। ये बेस्ट था। बज चुके हैं एंड हमें सिर्फ अब 1 घंटा रह गया बैंगलोर पहुंचने में। 64 किलोमीटर्स और रह गया एंड सामने नज़ारा बहुत ही अच्छा है। तो आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और नए सफ़र पे, किसी और नए डेस्टिनेशन पे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक दे एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।